बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर वालों को बाज़ार का क्रश अचार जो है ना बहुत पसंद है, लेकिन एक तो ये महंगा बहुत मिलता है कि ख़त्म बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने सोचा क्यों ना जो है ना इस अचार को घर पर बनाया जाए और इस तरीके से बनाया जाए कि टेस्ट भी जो ना हूबहू बिल्कुल वैसा ही हो, क्योंकि बच्चे बड़े सभी बाज़ार की चीज़ तो शौक से खाते हैं पर घर के नहीं खाते, तो टेस्ट भी वैसा होना चाहिए। तो मैंने एक बार इसको पहले बनाकर ट्राई किया और यकीन मानिए जब बच्चों ने खाया तो उन्होंने कहा कि मामा ये तो बिल्कुल बाजार जैसा है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से रेसिपी बनाई जाए और साथ में वीडियो शूट की जाए और जो पहले अचार में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी उसको भी दूर कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इंस्टेंट अचार है, इसको आप बनाकर उसी वक्त खा सकते हैं और यकीन मानिए ये अचार इतना मज़े का ना कि मेरे पास तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं है। तो आप इसको बनाकर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे यकीन है कि आप भी जब ये अचार बनाएंगे ना तो आप एक अगर पराठा खाते हैं तो उसके बजाय आप दो दो पराठे खाएंगे और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने जब से ये खाना शुरू किया है ना तो पेट भर कर रोटी खाना शुरू कर दी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर रेसिपी के लिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो ये अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गाजरें ली हैं। गाजरें अभी मार्केट में इजीली मिल रही हैं, मैंने भी अभी कल ही अचार बनाया है। तो लेकिन अगर आपको ये गाजरें नहीं मिलती तो आप ऑरेंज वाली गाजरें भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2-3 गड्डियाँ लहसुन की ली हैं, लेकिन मैं लहसुन इसमें नहीं डालूंगी, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं और हरी मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाजरों को अपने छीलने लेना है, छील कर इनका ऊपर नीचे वाला पार्ट कट करके इनको हमने धो लेना है और धोकर ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपने इसको मोटे मोटे पीसेस में काट लेना है। बेसिकली हमने इसको चॉप करना है, तो मैं इसको अपने हैंड ब्लेंडर में डालकर चॉप कर रही हूँ। आपके पास कोई भी चॉपर हो या मिक्सी का जार हो जिसमें मसाला पीसते हैं उसमें भी चॉप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये पहले वाला बैच जो है ना आधी बैच चॉप की, मैंने ज़रा ज़्यादा बारीक की हैं, खुद की हैं। और जो बाकी की आधी मैं करूँगी थोड़ी सी मोटी रखूँगी, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ताकि थोड़ी सी मोटी हो, थोड़ी सी बारीक मिक्स गाजरें हो ना। गाजरें चॉप करने के बाद हमें हरी मिर्चें भी चॉप करनी है, तो हरी मिर्चों को मैं हैंड चॉपर की मदद से चॉप करूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें जो है ना मुझे थोड़ी सी मोटी मोटी चाहिए। ठीक है, तो चॉपर में ये ना मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चॉपर है उसमें बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगी, तो मैं इसको मैनुअल चॉपर में कर रही हूँ। अच्छा, मिर्चों को अपने दरमियान से कट लगा के इस तरीके से फिर आपने डालना है, क्योंकि अक्सर इसमें ना सूंडी भी निकल आती है। मैंने इसमें से ना 1-2 मिर्चें बचा ली थी, मुझे कुछ ज़्यादा लग रही थी। तो इसमें डालकर ना मिर्चों को जो ना चॉप कर लेंगे और थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे, क्योंकि मिर्चें इसमें बहुत ज़्यादा बारीक अच्छी नहीं लगेंगी। तो मिर्चों को मैंने चॉप कर लिए, बिल्कुल परफेक्ट इनका टेक्सचर है, हमको बिल्कुल ऐसी ही चाहिए मिर्चें। तो अब इन मिर्चों को हम साइड पे कर देंगे। अब हमने क्या करना है, एक हमने कोई सा भी पैन ले लेना, उसमें पानी डालकर चूल्हे पे रख देना है और इसको हमने बॉईल करना शुरू करना है। जैसे इसमें बॉईल आएगा इसके ऊपर आपने इस तरह की कोई जाली कुछ छन्नी रख देनी, या फिर आपके पास चावल छानने वाला छानना होगा वो रख सकते हैं, अगर ये नहीं है तो इसके ऊपर हमने अपनी गाजरें डाल देनी है और गाजरों को हमने स्टीम करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, गला लेना है। अगर आप कहते हैं कि आप गाजरों को ऐसे ही अचार डाल लेंगे, आपने बहुत से यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा आपका अचार, और पूरा साल भी पड़ा रहेगा तो ये गलेगा नहीं गाजरें। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रेसिपी वही बताऊं जो परफेक्ट हो और आप उसको रियल लाइफ में जब ट्राई करें तो बिल्कुल ठीक बने, गलती का कोई चांस ना हो। क्योंकि मैं जो रेसिपी ट्राई करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। गाजरों को अपने बस इतनी देर स्टीम करना है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कोई टाइम लिमिट इसकी नहीं है। तो आपने बीच बीच में इसको चेक करते रहना है जब तक गाजरें गलती हैं। अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ली है सौंफ 1 खाने का चम्मच, मेथे लिए हैं 1 खाने का चम्मच से थोड़ा सा कम, सफ़ेद ज़ीरा है आधा खाने का चम्मच, सूखा धनिया है साबुत 1 खाने का चम्मच, और ये राई है मेरे पास बिल्कुल बारीक वाली जो होती है, ये हम इसमें डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। पहले इन मसालों को हम भूनेंगे, क्योंकि बाकी मसाले थोड़े से मोटे हैं, राई थोड़ी सी बारीक है तो वो जल जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको हल्का हल्का भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा कलर डार्क होगा ना तो इनका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा हम इसको मुश्किल से 1 मिनट बस भूनेंगे, ताकि इनको पीसना भी आसान हो जाए और इसमें से अच्छी सी भी खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 मिनट इसको भूनने के बाद जब ये रोस्ट हो जाएगा तो बिल्कुल लास्ट पे हम डालेंगे राई, जो कि है आधा खाने का चम्मच, और चूल्हे को अपने यहाँ बंद कर देना, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है तो राई बारीक है, जल्दी जल ना जाए। अच्छा, आपको पता है कि राई क्या काम करती है? राई जो है ना अचार को खट्टा करती है, क्योंकि गाजर मीठी होती है तो इसमें राई डालनी पड़ती है। एकदम से ये खट्टा नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पड़ी पड़ी असर छोड़ती रहती है, तो इसकी वजह से अचार हमारा खट्टा हो जाता है। आम के अचार में आपको राई डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। बस इसको हमने भून लिया, इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि पैन गर्म होने की वजह से हमारे मसाले जल ना जाए। मसालों को ठंडा होने देंगे, तब तक हम गाजरों को देख लेते हैं। तो गाजरों को अपने बीच में 1-2 बार हिला लेना है, तो मैं भी हिला लेती हूँ, उसको चेक कर लेते हैं कि अभी तक सॉफ्ट हुई है कि नहीं। तो बस आपने इतनी देर इनको पकाना है कि अच्छे से आप जब इनको दबाएंगे ना तो ये सॉफ्ट हो चुकी होंगी। तो अभी थोड़ी सी इनमें कसर है, थोड़ा सा मैं इनको और स्टीम करती हूँ। जब तक स्टीम होती हैं या गलती हैं तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये मसाले हमारे ठंडे हो गए, इनको हमने या तो चाहे आप इस तरीके से कूंडी में कूट लें, या फिर आप चाहें तो मेरी तरह आप इसको जो है कॉफ़ी ग्राइंडर में या जो मसाला पीसने वाली मशीन होती है उसमें डाल के उसको आप पीस सकते हैं।
मोटा मोटा मैंने इसको पीस लिया, बहुत बारीक पाउडर भी आपने इसको नहीं करना। अब इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। इसमें है कलवंजी आधा खाने का चम्मच, नमक है 1 खाने का चम्मच और 1/4 खाने का चम्मच, बस हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं, लेकिन अचार में अक्सर जो है नमक ज़्यादा ही जाता है। और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें आधा खाने का चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधी खाने की चम्मच, और ये पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना, मैंने इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच डाली है। पेपरिका पाउडर सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए है, ताकि अच्छा से इसमें कलर आए और बिल्कुल बाजार जैसी लुक हो जाए हमारे अचार की। तो मसाले हमारे तैयार हैं, इनको साइड पे करते हैं और एक बार फिर हम गाजरों को देख लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुई हैं कि नहीं। तो गाजरें यहाँ पर गल चुकी हैं, चूल्हे को मैंने यहाँ बंद कर दिया था और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब अचार का तेल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। और अचार में सरसों का तेल ही अच्छा लगता है, लेकिन बाजार वाले अचार में जो ना कुकिंग ऑयल डाला होता है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको हमने इतनी देर पकाना है कि इसमें से धुआं उठना शुरू हो जाएगा और इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसको हमने इतनी देर इसलिए पकाना है कि ताकि इसकी जो स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए और जो है ना हमारा अचार भी जो है ना बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा देखिए यहाँ पर ऑयल हमारा इतना गर्म हो चुका है कि इसमें से धुआं उठ रहा है और इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो गया है। चूल्हे को यहाँ बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा मुकम्मल ठंडा नहीं करना। अभी गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते, 8 से 10 जो है पत्ते हैं कड़ी पत्ते। अगर आपको इजीली मिलते हैं तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं मिलते हैं तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वाले क्रश अचार में कड़ी पत्ता डाला होता है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें डाल देंगे अपनी जो है ना क्रश की हुई और स्टीम की हुई गाजरें। अच्छा आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। और साथ ही इसमें अपनी चॉप की हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो गाजरें हैं ना, इसमें जो हमने स्टीम की थी इसमें पानी आ गया है, वो इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमारी गाजरों का अचार को जो है ना ख़राब होने का कोई चांस ना हो। साथ ही जो मसाला हमने बनाया था वो सारा इसमें डाल देंगे। मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी, इतनी गाजरों के लिए इतने अचार के लिए आपने एग्जैक्ट रेसिपी ऐसे ही फॉलो करनी है, इंशाल्लाह बेहतरीन अचार बनकर तैयार होगा। इन सब का मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मैंने यहाँ पर जला दिया है, इसको थोड़ी देर पका लेंगे। इतनी देर पकाना है कि आपको लगे जब पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ तक कि मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा यहाँ पर अभी जो ना कैरी यानी जो कच्चे आम होते हैं वो अभी नहीं आए, तो इसलिए मैंने उसका अचार इसमें नहीं डाला। नहीं तो जो क्रश अचार बाज़ार से हम लेते हैं ना, उसमें आम होता है, गाजर होती है, हरी मिर्च होती है, ठीक है। तो अगर आपके इलाके में है तो आप साथ ही आम का भी डाल सकते हैं, लेकिन आम का आपने अलग से चॉप करके डालना है, वो बाद में इसमें शामिल करना है। अच्छा मैंने थोड़ा सा ऑयल ना पहले निकाल लिया, तो मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने वो ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है, तो नमक कुछ कम था, मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1/4 चम्मच नमक और डाला है और थोड़ा सा इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ठीक है। और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे तो बस अचार हमारा बनकर तैयार है। तो चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हमने थोड़ा सा जो है ना ठंडा कर लेना है। और गाजरें देखें कितनी परफेक्टली हमारी बिल्कुल गली हुई हैं, सॉफ्ट हुई हुई हैं। तो अचार माशाल्लाह बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसमें कुछ स्टेप्स और हैं जिनको आपने फॉलो लाजमी करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है आधा कप सिरका, वाइट सिरका, ये इसमें शामिल करेंगे। सिरका एक तो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा और दूसरी बात ये इसमें खटास भी पैदा करेगा। और दूसरा ये कि सिरका डालने से इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बिल्कुल मार्केट वाले अचार जैसी हो जाएगी। अगर आप सिरका नहीं डालते तो आपको मार्केट वाले अचार जैसा टेस्ट या खुशबू नहीं आएगी। सिरका आपने मुनासिब ही डालना है, क्योंकि हमने इसमें राई डाली है, तो राई जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपना असर छोड़ेगी। तो मैंने बस 1 खाने का चम्मच बचाया, बाकी सारा इसमें डाल दिए। अच्छा इस अचार में जो ना ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाता, बस इतना ही होता है कि इसमें अच्छे से अचार मिक्स हो जाए, यानी ऊपर तैरता हुआ ऑयल इसमें अच्छा नहीं लगता। तो माशाल्लाह अचार बनकर तैयार है। अब इसमें एक और स्टेप है जिसको हमने फॉलो करना है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे अचार की जो है ना शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और अचार के ख़राब होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अच्छा अचार की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें मैं डालूंगी सोडियम बेंजोएट, ये प्रिजर्व करने के काम आता है। और अगर आप अचार के ऊपर लेबल पढ़ें तो उस पर भी लिखा होता है कि इसमें डाला गया है। तो ये हर चीज़ को मुरब्बे, अचार, चटनियाँ, जूसेस वगैरह को स्टोर करने के काम आता है, इससे हमारी चीज़ जो है लंबे अर्से तक स्टोर रहती है। तो ये मैंने डाला है बिल्कुल 1/4 चाय का चम्मच, यानी 2 चुटकियों के बराबर डाला होगा। तो थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने मज़ीद डाला है। डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अचार हमारा थोड़ा गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, तब आपने इसमें शामिल करना है। अच्छा इसका ये फ़ायदा होगा कि आप अचार को बाहर भी रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, वरना आपको क्या अचार को फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है। तो बस अचार हमारा रेडी हो गया, बनकर तैयार है। इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। कलर देखें माशाल्लाह, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है और खाने में यकीन मानिए बिल्कुल वही टेस्ट होगा। और मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। आप एक बार इसको बना कर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा। पराठा और साथ ही अचार हो तो मैं कहती हूँ बस साथ एक चाय का कप हो तो मज़ा आ जाए।
तो ये आप एक की बजाय ना 2-2 पराठे खाएंगे इस अचार के साथ। इसको स्टोर करने के लिए सिंपल आपने कोई भी बॉटल ले लेनी, साफ़ सुथरी, धुली हुई और खुश्क हुई हुई। तो उसमें आपने इसको डाल देना है। इसमें आपने गीला चम्मच नहीं डालना ताकि जल्दी ख़राब ना हो। तो देखिए माशाल्लाह लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा, जो आप क्रश अचार लेके आते हैं वैसे ही कलर और वैसा ही लुक इसकी, और खाने में भी कीमा नहीं बिल्कुल वैसा है। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है इसलिए आप इसको फ़ौरन खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अगले दिन खाएंगे तो उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ दिन जैसे जैसे ये गुजरते जाएंगे तो उसका टेस्ट और बढ़ता रहेगा, इसमें खटास पैदा होती जाएगी। इसको आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अचार कैसा लगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।